तो बच्चों अगला हमारा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें पहला टॉपिक कर रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन नेम है और कॉमन नेम से हमें सही स्ट्रक्चर बना के सही आईयूपीएसी नेम लिखना है। जैसे पहला कॉमन नेम है अलाइल अल्कोहल। अलाइल आपको याद रखना है, ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं अलाइल, और एल्कोहल मतलब यहाँ पर आ जाएगा OH, अलाइल एल्कोहल। अब जैसे मान लो OH हट के Cl हो जाता तो ये कहलाता अलाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा रूल है, वही सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पहले आए हमें वहाँ से नंबरिंग करना है। अब ये नहीं करना है कि फंक्शनल ग्रुप के चक्कर में हम नंबरिंग कम कर दें या कार्बन चेन छोटी कर दें। अब यहाँ पर OH पहले नंबर पे आ रहा है, आप नंबर 1 इसी को दो, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। प्रॉप 2 पे डबल बॉन्ड, ये रहा 2 इन, और 1 पर OH तो 1 ऑल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रॉप 2 इन 1 ऑल। यहाँ आप हाइड्रोजन लगा दो, CH2 CH CH2। विनाइल अल्कोहल, C डबल बॉन्ड C OH, ये CH2 ये CH 1 2, तो ये हो जाएगा इथीन ऑल, इथीन ऑल विनाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप होता है बेंजीन पर CH2 एंड दिस इज OH। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल। अब देखो इस पे नंबर 1 कर देते हैं, 1, तो हो जाएगा फिनाइल मीथेनॉल, एक कार्बन वाला एल्कोहल मीथेनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मीथेनॉल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, तो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये अल्कोहल 1 2 3, 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेन, 1 पर OH 1 ऑल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4, और ये OH 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये रहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हो, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का हो, एक ही बात है, यहां पर प्रोपेन 2 ऑल ही बनेगा। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब 2 कार्बन दोनों पे OH, और इसका नाम हो जाएगा इथेन 1 2 डाइऑल, ये इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लिसरीन, 3 कार्बन तीनों पर OH, और इसको हम बोलते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ग्लिसरीन का हो ग्लिसरॉल का हो, एक ही बात है, 3 कार्बन तीनों पे OH। फिनॉल, बेंजीन पर OH फिनॉल, इसको हम बेंजीन 1 ऑल भी कहते हैं, बेंजीन 1 ऑल। कैटेकॉल, एक बेंजीन पर 2 OH, वो भी आजू बाजू वाले कार्बन पे, इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल कैटेकॉल। फिर रिसोर्सिनॉल 1 3 डाइऑल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाइऑल, रिसोर्सिनॉल। क्यूनॉल 1 4 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल इज क्यूनॉल। ऑर्थोक्रेसॉल, अब देखो यहां आपको फिनॉल तो बनाना ही है, और ऑर्थो पे क्या लगाना है? CH3, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रेसॉल।
अब नंबरिंग बेंजीन वाले कार्बन पे ही करनी पड़ेगी, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। मेटाक्रसॉल आप समझ गए होगे। अब जैसे ये OH लग गया तो ये वाली पोजीशन पैरा, ये दोनों ऑर्थो और ये दोनों मेटा, तो मेटाक्रसॉल में 1 2 3, 3 मिथाइल फिनॉल, मेटाक्रसॉल। फिर उसके बाद पैराक्रसॉल, बेंजीन पर OH और पैरा पर CH3, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, पैराक्रसॉल। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में क्या है, फिनॉल बना दो और तीनों पोजीशन पर, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दो, ये पिक्रिक एसिड होता है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती। तो अब यहाँ पर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल लिख सकते हो, या फिनॉल को बेंजीन वनॉल भी लिख सकते हो। फिनॉल इतना कॉमनली यूज होने लगा है, इतना यूज होता है कि उसको IUPAC में भी कई बार फिनॉल ही लिख देते हैं। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और बेंजीन वनॉल। सैलिसल्डिहाइड, एल्कोहल फिनॉल, इधर में एक रिएक्शन आएगी रायमर टीमन रिएक्शन, वहां सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अब सैलिसल्डिहाइड में ये फिनॉल बना लो और ऑर्थो पे CHO लगा दो, ये सैलिसल्डिहाइड है। 1 2, तो इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब सैलिसाइलिक एसिड, बेंजीन पर OH एंड COOH, तो यहां पर नंबरिंग 1 2, हम इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने बेंजीन बोला तब इस कार्बन को, इस COOH कार्बन को इंक्लूड नहीं किया। अगर इस कार्बन को इंक्लूड करो तो ओइक एसिड आता है, लेकिन यहां पर हम जब बेंजीन बोल रहे हैं तो इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही आप इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कह सकते हो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT में ये जो OH वाला कार्बन है इसको इंक्लूड करना जरूरी है। और नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, ये जो नंबरिंग है इस तरीके से NCERT में की गई है। 1 2 3 4, 4 कार्बन, सबसे पहले आप लिख दो ब्यूटेन, 1 पर OH 1 ऑल। अब 4 पर क्या है, क्लोरो, ये लो 4 पर क्लोरो, 3 पर इथाइल 4 क्लोरो 3 इथाइल, और 2 पर आप इसको आइसोप्रोपाइल कह सकते हो, या और IUPAC, बिल्कुल IUPAC लिखना हो तो इसको हम बोलेंगे 1 मिथाइल इथाइल। तो 2 मैं आपको फिर से यहां लिख देता हूं, तो यहां पर 4 क्लोरो 3 इथाइल, 2 पर 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। इस तरीके से नाम लिखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखो यहाँ पर OH इस कार्बन पे लगा है तो नंबरिंग यहीं से चालू करो। देखो OH जिस कार्बन पे लगा है उसको इंक्लूड करना जरूरी है, भले ही चेन छोटी हो जाए। तो OH जिस कार्बन पे लगा है उसको इंक्लूड करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन। तो सबसे पहले लिख दो हेक्सेन, 1 पर OH, 3 पर OH, 1 3 डाइऑल। ये सरनेम हो गया, हेक्सेन मिडिल नेम, ये सरनेम। अब 2 और 5 पर मिथाइल है तो 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 3 डाइऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइक्लोहेक्सेन है। 1 2 3, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। यहां पर 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 इन और 3 ऑल। यहां पर हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल। OH को पहले प्रायोरिटी देनी है। 1 2 3 4, 4 कार्बन। सबसे पहले मिडिल नेम ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन, 1 पर ऑल, 1 ऑल। अब 2 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप है। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। फिनॉल बनाने हैं इसके। देखो जैसे ही 6 से ज्यादा कार्बन जाए आपको बेंजीन बना देना है। अब यहाँ बेंजीन बनाओ। अब जैसे ये देखो, ये 6 कार्बन वाली बेंजीन होगा। 6 7वां कार्बन, 7वां कार्बन आप यहाँ CH3 बना दो, या फिर एक काम करो, ये एक ऑक्सीजन भी है, ये OH, और यहाँ लगा दो CH3। अब हाइड्रोजन गिन लो। देखो 7 कार्बन हो गए, ये 6 कार्बन बेंजीन के, 7वां कार्बन ये हो गया। एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब हाइड्रोजन गिन लेते, 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन भी हो गए। ठीक है, अब उसने फिनॉलिक बोला है तो फिनॉल बना दिया मैंने। ये ऑर्थोक्रेसॉल है, या फिर 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल या ऑर्थोक्रेसॉल। ऑर्थोक्रेसॉल कॉमन नेम है। अब इसके फिनॉलिक आइसोमर ही बनाने, तो एक ऑर्थोक्रेसॉल बन सकता है, एक मेटाक्रेसॉल बन सकता है, और एक बनेगा पैराक्रेसॉल। तो यहां पर इसके 3 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल। तो 3 फिनॉलिक आइसोमर इसके बन जाएंगे, 3 मिथाइल फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल।